नमस्कार। मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आज जो वीडियो बना रहे हैं वो है स्किन पर। त्वचा में हर कोई ये चाहता है कि हमारी त्वचा बहुत अच्छी हो, सुंदर दिखे, हेल्दी हो। लेकिन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसकी स्किन कैसी है, और ये स्किन की टाइप निर्धारित करता है सीबेशियस ग्लैंड। अगर सीबेशियस ग्लैंड से निकलने वाला सीबम यानी नेचुरल ऑयल, इसकी मात्रा अधिक है तो हमारी स्किन ऑयली होगी, और अगर इसकी मात्रा कम है तो हमारी स्किन ड्राई होगी। और अगर इसके निकलने वाले सीबम की मात्रा सही है तो हमारी स्किन नॉर्मल होगी। तो ये सीबेशियस ग्लैंड से निकलने वाला सीबम हमारी स्किन की टाइप को यानी प्रकृति को निर्धारित करता है। अब अलग अलग तरह की स्किन होती हैं, उनमें बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमें उन प्रॉब्लम्स के बारे में स्किन पर सर्विस करते समय करने से पहले हमें स्किन की प्रॉब्लम्स के बारे में पता होना चाहिए। हम स्किन पर सर्विस तभी दे सकते हैं जब हमें स्किन की प्रॉब्लम्स का पता होना चाहिए, और हम उसे किस नेचुरल तरीके से हम उसे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो पहली प्रॉब्लम के बारे में हम बात करते हैं ब्लैक हेड। ब्लैक हेड होने का कारण क्या है? हमारी त्वचा के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम रोम छिद्र यानी पोर्स कहते हैं। उसके अंदर अगर सीबम फंस जाता है, जिससे रोम छिद्र का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, तो वहाँ पर ब्लैक हेड बन जाता है। तो इसके कारण ये वहाँ पर काला धब्बा बन जाता है, और अगर हम उसे छीलने की कोशिश करते हैं तो वहाँ निशान बन जाता है। दूसरी प्रॉब्लम होती है वाइट हेड्स। सीबम के स्राव के कारण, कंटिन्यूस स्राव के कारण वहाँ जो रोम छिद्र का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, तो उसका आगे का हिस्सा कई बार वाइट हो जाता है, तो वो जो बनता है वाइट हेड बनता है, सफ़ेद कील जिसे हिंदी में कहते हैं सफ़ेद कील। इसके अलावा तीसरी प्रॉब्लम होती है मुहासे। जब सीबम के कारण रोम छिद्र का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और उसमें वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है, तो इससे जो प्रॉब्लम स्किन के अंदर होती है वो होती है पिंपल्स यानी मुहासे। तो ये तीसरी समस्या थी मुहासे। चौथी समस्या है एलर्जी। एलर्जी के कारणों का अभी तक सही तरीके से पता नहीं चल पाया है। ये एलर्जी हमें कई कारणों के कारण हो सकती है, खाने से, हवा से, गेहूं से, आसपास के वातावरण से, हवा से, कपड़ों से, किसी भी चीज़ से हो सकती है। तो इसका कोई उचित कारण नहीं पता चल पाया है। तो इसके कारण भी हमारी स्किन में एलर्जी हो सकती है। इसके वजह से पूरे शरीर में इचिंग हो जाती है। तो ये भी एक अपने आप में स्किन एलर्जी भी एक स्किन की प्रॉब्लम है। एक होते हैं फ्रैकल्स। सूर्य की किरणों के कारण त्वचा में धब्बे पड़ जाते हैं, ब्राउन कलर के स्पॉट पड़ जाते हैं, जिसे हम फ्रैकल्स कहते हैं। तो ये भी एक प्रकार की स्किन की प्रॉब्लम है। एक अलग टाइप की स्किन की प्रॉब्लम है पिगमेंटेशन। त्वचा पर झाइयाँ पड़ना, ब्लैमिश भी बोलते हैं इसे। ये इसके होने का कारण है हार्मोनल डिसऑर्डर। हमारे जो मेलानिन की मात्रा बनती है, मेलिनोसाइट्स कोशिका के द्वारा मेलानिन बनता है, जो हमारे बालों का और त्वचा का रंग निर्धारित करता है। उसके कम या ज़्यादा होने की वजह से हमारे त्वचा में ब्लैमिश की प्रॉब्लम यानी झाइयों की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा त्वचा की एक अंडर आई डार्क सर्कल, आँखों के नीचे काले घेरे बन जाते हैं, ये भी एक त्वचा की प्रॉब्लम है। ये ज़्यादा मोबाइल देखने से, देर रात तक जागने से, नींद कम लेने की वजह से होते हैं। इसके अलावा स्किन में और भी कई छोटी छोटी प्रॉब्लम है, जैसे तिल हो जाते हैं ब्लैक कलर के, या फिर कोढ़ की प्रॉब्लम जिसमें स्किन गलती चली जाती है और जल्दी से ये ठीक नहीं होती। हर्पिस, ये भी स्किन की प्रॉब्लम है जो वायरस के कारण होती है और संक्रमण के कारण फैलती है, और ये लिप्स के किनारों पर जख्म बना देती है। इसके अलावा होता है मस्सा। ये भी एक तरह की स्किन की प्रॉब्लम्स हैं। ये जो मैंने आपको बताई हैं ये सारी स्किन की प्रॉब्लम है। तो हमें किसी भी स्किन की प्रॉब्लम जो हो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। स्किन की सर्विस देने से पहले हमें स्किन की प्रॉब्लम्स का ज्ञान होना चाहिए।
अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है सर्विस लेने के लिए, तो इनमें से अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो हमें स्किन की सर्विस देते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि हम उसकी स्किन पर सर्विस दे सकते हैं या नहीं। और हमें अपने क्लाइंट को बहुत सारे सुझाव भी देने चाहिए कि किस तरह वो अपनी स्किन की केयर कर सकता है और अपनी इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, डेली रूटीन में 30 मिनट्स हमें वॉक करनी चाहिए। हम सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। सुबह ये बहुत फ़ायदेमंद रहती है। इसके अलावा हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें पानी पीना चाहिए, वाटर इनटेक। ये भी एक हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को, क्योंकि ब्लड सर्कुलेट पूरी बॉडी में होता है, जो हम पानी पीते हैं तो ब्लड के साथ वो भी सर्कुलेट होता है और बॉडी के अंदर जितने टॉक्सिन हैं उनको बाहर निकालने का कार्य करता है। तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है और हमारी बॉडी भी 70% वाटर की बनी हुई है, तो ये भी एक तरह से हेल्पफुल रहता है। और तीसरा है, हमें नींद प्रॉपर मात्रा में 7 से 8 घंटे की नींद हमें लेनी चाहिए। ये भी हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में फ़ायदेमंद होती है। चौथा उपाय है कि हमें अपने भोजन, यानी जो हम खाना खाते हैं वो बैलेंस डाइट होना चाहिए। बैलेंस डाइट आप कहोगे, बैलेंस डाइट क्या होती है? जिसे हिंदी में संतुलित भोजन कहते हैं। 7 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, फाइबर, वाटर, मिनरल्स यानी खनिज लवण। तो ऐसा भोजन जिसमें ये 7 प्रकार के पोषक तत्व शामिल हों, हमें ऐसा भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इनमें से किसी भी चीज़ की कमी होगी जिसे हम भोजन में शामिल नहीं करते तो उसकी वजह से होने वाली डिसीज़ हमारे बॉडी में हो जाएगी। तो हमें हमेशा जो भोजन करना चाहिए वो बैलेंस डाइट यानी संतुलित भोजन करना चाहिए। हमें जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल खाना नहीं चाहिए। ये भी हमारी त्वचा को, हमारी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा अपनी जीवन शैली को सुधारना चाहिए। हमें समय से उठना चाहिए और समय पर सोना चाहिए। अपने खाने के लिए समय निर्धारित करना चाहिए। एक खाने से दूसरे खाने के बीच में कम से कम 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। हमें हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना चाहिए और लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में हम हेल्दी थोड़ा स्नैक्स ले सकते हैं। और उसके बाद लंच में भी हमें प्रॉपर मील लेना चाहिए जिसमें सभी पोषक तत्व शामिल हों। शाम के समय भी हम हल्के स्नैक्स ले सकते हैं। और हमें जो अपना डिनर लेना है वो शाम को 6-7 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक हमें ले लेना चाहिए। सोने से 2-3 घंटे पहले हमें अपना रात का भोजन कर लेना चाहिए। इससे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं और अपनी शरीर में और त्वचा में होने वाली बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।